जय श्री राम दोस्तों। रामायण की कथा में लक्ष्मण रेखा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे लांघकर ही माता सीता का अपहरण हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ व रावण का संहार हुआ था। कुछ रामायण में लक्ष्मण रेखा का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। वह सीता हरण के समय उसे मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। जब रावण अपने मामा मारीच के साथ माता सीता के अपहरण के लिए आता है, तब मारीच एक सुंदर मृग का रूप धारण कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम उस मृग को लेने के लिए जाते हैं। वह उसके पीछे भागते भागते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अंत में भगवान राम उसका वध कर देते हैं। तब वह मृग मरते हुए भगवान श्री राम की आवाज में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर माता सीता व्याकुल हो उठती है। अपने पति के प्राणों को संकट में देखकर माता सीता लक्ष्मण को अपने भाई की सहायता करने के लिए बोलती है, किंतु लक्ष्मण मना कर देते हैं। जब सीता उनसे हट करने लगती है, वह लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहती है, तो लक्ष्मण जाने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मण को इसमें किसी षड्यंत्र की आशंका होती है, तो वे अपने तप के फलस्वरूप माता सीता की कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण माता सीता को इस रेखा को उनके आने तक पार ना करने को कहते हैं, जिससे वे किसी भी प्रकार के राक्षस या माया से बची रह सकती है। इसके बाद लक्ष्मण अपने भाई की सहायता के लिए चले जाते हैं, किंतु रावण छलवश माता सीता का अपहरण करने में सफल हो जाता है। रावण एक पराक्रमी राजा था। वह असुरों का सूर था। उसमें इतनी शक्ति होने के बाद भी वह एक रेखा को लांघ नहीं पाया था। इसका वर्णन भी वेद व पुराणों का अध्ययन करके पाया जा सकता है। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है। यह शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे। वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। साथ ही वे प्रतिदिन गहन योग व साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वह वहीं भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के पश्चात भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। अब हम वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आपको यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर लक्ष्मण रेखा काम कैसे करती थी। अब आज के समय के अनुसार सेंसर, लेजर लाइट, करंट सिस्टम इत्यादि सुरक्षा उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हम किसी स्थल पर प्रवेश करने व अनावश्यक लोगों का प्रवेश रोकने के उद्देश्य से करते हैं। आज की तकनीकी धीरे धीरे विकसित हो रही है, किंतु उस समय हमारे पूर्वजों ने हमसे ज्यादा तरक्की कर। इसका उदाहरण अब पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, अन्य देवीय अस्त्र, ग्रहों की गणना इत्यादि से देख सकते हैं। उसी कारण लक्ष्मण ने भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक ऐसा सेंसर सिस्टम लगाया था, जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसके करंट व ताप से जलकर भस्म हो सकता था। किंतु वही सेंसर माता सीता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे, वो उन्हें पार करने की अनुमति देते थे। इसीलिए जब रावण ने उससे पार जाने का प्रयास किया, तो वे शक्तिशाली सेंसर एक्टिव हो गए। वह रावण को जलाने का प्रयास करने लगे, जिससे रावण पीछे हट गया, किंतु माता सीता के उसे पार करने पर उन्होंने कुछ नहीं किया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।